आई होप यू कैन सी मी एवरीबडी। देखिए, मैं जैसे बात कर रही थी सलाह देने की, राइट? तो मेरी सलाह, आई एम श्योर आप मुझे बोल रहे हो कि मैम आपको मैं सलाह देता हूँ कि आपका कैमरा हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरी भी सलाह यही है। वेल, एज वी आर इंडियंस वी रियली लव टू सजेस्ट, राइट? सजेशन देने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? अगर आपको बोलना है कि यू शुड नॉट गेट डिस्कनेक्टेड, ऑब्वियसली आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए बीच में, एंड आई विल से यस यू आर राइट, वन शुड नॉट गेट डिस्कनेक्टेड। सो शुड मतलब करना चाहिए, इट्स माई सजेशन एंड इट्स वेरी सिंपल टू यूज। सेम फॉर्मेट होगा यूज करने का। सब्जेक्ट किसी भी चीज के, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? उसके बाद क्या करना चाहिए उसको, वर्ब, बीच में हमारा आ जाएगा मॉडल वर्ब। जैसे कि अब मान लीजिए कोई दुबला पतला इंसान है, आप उसको मिले, राइट? आप उसको मिले, आपको बोलना है कि अरे भाई तेरे को तो खाना खाना चाहिए, और मतलब और खाना खाना चाहिए। आप कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? यू हमारा मॉडल वर्ब है, शुड ईट, सिंपल। ओके, अब मान लीजिए हम बात करते हैं गोलू की। क्या आप गोलू को जानते हैं? गोलू, मैं मिलवाती हूं गोलू से। ये है हमारा गोलू। क्या आप देख रहे हैं गोलू को? गोलू खा खा के और गोल हो चुका है। सो हियर इज आवर गोलू। अब मैं चाहती हूं कि आप गोलू को सजेशन दीजिए। ऑल्सो एवरीबडी, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सजेशन। जो भी वर्ड STION पे खत्म होता है ना, शन, TION तो शन होता है, बट उससे पहले जब S आ जाता है तो उसको सजेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सजेशन। ओके, डाइजेशन, सजेशन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट गोलू। गोलू है, गोलू बहुत खाने पीने का शौकीन है, पर गोलू अपना वजन भी कम करना चाहता है, बट वो खाना भी नहीं छोड़ रहा है। तो आप गोलू के लिए, गोलू को अपना वजन कम करने में मदद करने के लिए आपके पास क्या सजेशन है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए। क्या सजेशन देना चाहेंगे? आई थिंक मेरा सजेशन ये है कि गोलू शुड एक्सरसाइज। फॉर्मेट भी समझिए, गोलू शुड एक्सरसाइज। ठीक है, अब आप सजेशंस बताइए जल्दी जल्दी से। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। देखते हैं, आई शुड स्पीक इंग्लिश डेली, वेल डन। ओके, वन मोर। ओके, देखिए सजेशन, मैं भी अब सजेशन दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लर्नर्स हैं इंग्लिश के। देखिए, जब भी आप यहाँ कमेंट्स में भी लिखिए ना, उसको आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस समझा कीजिए। तो इंश्योर करा कीजिए कि आप फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं, आप जो वर्ड कैपिटल होना चाहिए उसको कैपिटल में लिख रहे हैं। जो आई होता है ना, हमेशा कैपिटल में होता है, कभी भी सिंगल आई ऐसे नहीं होता, ये हमेशा गलत है। अगर आप सिंगल आई लिख रहे हैं तो वो हमेशा ऐसे रहता, हमेशा ऐसे रहता है और हमेशा ऐसे नहीं रहता है। दिस इज रॉन्ग। ओके, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि ये राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ में। वैसे ही हम मैसेजिंग वाले वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ पे बिल्कुल MSG लिखते हैं, हम PLC लिखते हैं। प्लीज, राइट, स्पेलिंग्स यूज कीजिए, थोड़ी उससे एक्सरसाइज होती है हमारे दिमाग की। एक और सजेशन, काफी लोगों को मैं देख रही हूँ गोलू को वो ऐसे लिख रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं लिखूं मेरा नाम साक्षी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम ग्रेटर नोएडा में हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेल, जब भी किसी चीज का एक नाम है, जब भी किसी चीज का एक नामकरण हुआ है, इस टीवी का नामकरण हुआ है, टीवी तो सैकड़ों हैं दुनिया में, इस टीवी का नामकरण हुआ है और इसका नाम है मैक्स हब। तो मैं मैक्स हब को ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं मैक्स हब को लिखूंगी ऐसे, मैं कैपिटल से लिखूंगी। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मेरा नामकरण भी किया था, तो इसलिए मैं अपना नाम भी लिखूंगी ऐसे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। आई एम श्योर आपका भी नामकरण हुआ है, राइट? आपका नाम है, इसलिए आप अपना नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल से लिखेंगे। गोलू का भी नामकरण हुआ है, डजंट मैटर, वो अभी ओवर ईटिंग वाले फेज में है, बट ही हैज अ नेम, राइट? सो गोलू, द नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल G। ओके, आई होप हम समझ पा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा,
बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं, बट नामकरण सबका हुआ है. दैट इज वाई वी विल यूज जी, विल कैपिटलाइज इट. ठीक है.